ओके मिस्टर अब्बास, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर. देखिए क्वेश्चन समझिए. A stone is dropped in a quiet lake. These form of circles are generated. Radius of increases at the rate of 5 centimeter per second. At the instance when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast the area is increasing? यार ये आपने पत्थर फेंका, ये सर्कल फॉर्म हुआ, इसका ये रेडियस है. बात हो रही है हाउ फास्ट द एरिया enclosed इज इंक्रीजिंग. बात ये हो रही है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. सर नहीं समझना, समझा सर. जरा डाउट है. नहीं सर. वैसे चला ये रेडियस है, यहाँ पर ये आपने स्टोन फेंका, ये स्टोन में ये वेव फॉर्म हुई. यस जो सर. वेव फॉर्म हुई उसका कोई रेडियस है, और वो जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है. जैसे Yes, जैसे रेडियस इंक्रीज होगा एरिया भी चेंज होगा. एरिया का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर. इसमें कोई डाउट है? नहीं सर. नहीं सर. देखिए जब वो आपको बोल रहा है रेट ऑफ चेंज, जब वो आपको बोल रहा है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज में यूजुअली डिनोमिनेटर में आपको टाइम नजर आएगा. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर. नहीं सर. तो जब वो बोलता है कि इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये जो 5 सेंटीमीटर है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है. आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? सर समझ आ रहा. समझ आ रहा है. तो अब देखिए, मैं जब क्वेश्चन करता हूँ तो यूजुअली अगर आप बुक्स में देखेंगे ना तो वो लिख देते हैं a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एरिया ही लिख दूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैं किसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ. क्योंकि इतने ज्यादा सिंबल्स इकट्ठे हो जाते हैं कि याद नहीं रहता कि जो ए है वो एरिया है या ए कांस्टेंट है. चिराग जी समझ आ रही है आपको? डाउट समझ आ रहा है? सर समझ. तो यूजुअली व्हाट आई डू इज, इफ यू मतलब आगे भी जैसे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, तो आपको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. अब यूजुअली बुक्स में वो लिख देते हैं डीवी बाई डी टी. मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ डी वॉल्यूम बाय डी टी. सर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर. तो लेट अस अज्यूम सरफेस एरिया चेंज हो रहा है. लेट अस अज्यूम कहीं सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो मैं उसको लिख दूंगा सरफेस एरिया. मैं उसको सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं उसको जो क्वांटिटी जो चेंज हो रही है उसको ऐसे ही लिख दूंगा. ये आप जो मेरे साथ क्वेश्चंस करेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है ना, लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव. तो मैं तो इसको लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और डी ऑफ डी टी ऑफ एरिया. मेरी बात समझ आ गई? यस सर. अब देखिए, देख के समझ आ रहा है कि यार जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो रेडियस पे डिपेंड करेगा ना. पाई तो कांस्टेंट रहने वाला. तो जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे एरिया चेंज होगा. सर कोई डाउट है? नहीं सर. नहीं सर. So this will be equal to d by dt of pi r square. सर कोई डाउट है? नहीं नहीं सर. सर. पाई कांस्टेंट है सर. पाई तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, वो बाहर आके खड़ा हो जाएगा और आपको निकालना पड़ेगा ये. सर दिख रहा है या कुछ डाउट आ रहा है? सर नहीं सर. दिख रहा है. अब देखिए यहाँ लिख देता हूँ d बाय डी टी. पाई बाहर खड़ा हो गया और अंदर आ गया आर स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. अब बात समझिए, आपको डी आर स्क्वायर बाय डी टी निकालना है. अगर मुझे डी आर बाई डी टी निकालना हो तो मैं, माय फ्रेंड्स, इसको ऐसे लिख, डी आर बाई डी टी निकालना हो तो क्या मैं इसको 2r डी आर बाई डी टी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? डाउट आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? तो ये पार्ट नहीं समझ रहा. तो यहाँ देखिए डी आर स्क्वायर बाई डी टी है. कैन आई राइट दिस एज डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी. ये यस क्लियर सर. है? हाँ सर. यस. ओके. यस सर. अच्छा चिराग, कोई डाउट है? नहीं सर अभी समझ आ रहा. यार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस आप करोगे ना इसमें सिंबल्स बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, और वो जो सिंबल्स जो है ना, कई बार सिंबल्स कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं.
फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में अगर लेट अस अज्यूम डायमीटर लिखा होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर लिखा होता, और लेट अस अज्यूम कि आप डायमीटर को लिख देते डी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर आप लिख देते हैं डी डी बाई डी टी। मेरा डाउट समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए जो सिंबल्स है ना उनका थोड़ा ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने डायमीटर लिखना भी है और आपको पता है कि कैलकुलस में हर जगह डी तो आ ही जाता है, तो इन अपनी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में डायमीटर आ गया है तो उसको या तो कैपिटल डी लिख दीजिए या जो भी आपको सिंबल सूटेबल लगता है वो लिख दीजिए, ताकि जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर लिखें तो आपको बड़ा ऑब्वियस नजर आए डी डी बाई डी टी। सर मेरा डाउट समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। और यहाँ पर भी जितना हो सके इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये जो चीजें हैं सर एग्जाम में क्योंकि प्रेशर होता है तो गलती हो जाती है, गलती मत कीजिए। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल है, बट वो जो सिंबल है ना वो कई बार आपको कंफ्यूज कर देंगे, स्पेशली अंडर प्रेशर कंडीशंस। सर यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। तो ध्यान से देखिए, मेरी जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या बन गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 2r रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। नहीं समझ में आता? समझा सर। तो पाई भी होना चाहिए ना उस पाई हाँ सर, पाई पाई। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 पाई। यस सर, सॉरी सॉरी सर, कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। थैंक यू मिस्टर चिराग। तो ये क्वेश्चन सिंपल होता है यार, फ्री के नंबर होते हैं, बट इसमें यूजुअली जो ट्रैप्स हैं वो मैंने आपको बता दी कहाँ कहाँ गिर सकता है। एक तो आपके सामने मैं खुद फिसला हूँ, ये पाई बोल गया था क्योंकि सिंबल इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। अब सिंपल रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड at the instance when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो रेडियस यहाँ छुपा हुआ है ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू 2 into 8 into pi into 5 is equal to 8 5 तो 40, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? सर समझ आया। समझा सर। यार देखिए, अब ये क्वेश्चन आराम से आपका एमसीक्यू में आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है। जैसे कंपटीशन में आप बैठेंगे उसमें भी गलती मत कीजिए। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपसे पूछा जा रहा है तो उसका सिंबल याद रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड मत लिखिए, सेंटीमीटर क्यूब मत लिखिए। एंड द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ इट ऑल, उसको ऐसे मत छोड़ दीजिए। नहीं समझ रहा है? सर समझ आया। समझा सर। उसके बाद ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, आपके पास टाइम है तो इसको चेंज कर दीजिए 22/7 या जो भी आप करना चाहते हैं। अगर मेरी सजेशन मानिए, अगर टाइम नहीं है तो इसको 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड करके आगे भाग जाइए। चिराग जी डाउट है? नहीं सर। जब टाइम होगा तो वापस आके उसको चेंज करना। चिराग जी डाउट? नो सर। देखिए आपकी बुक वाले ने भी उसको ऐसे ही छोड़ा हो। सो बिकॉज इट इज प्रेटी क्लियर यार। आप 10th क्लास में तो होनी की आपसे वो पूछना चाहता है कि आप 18 टू पाई कर सकते हो नहीं कर सकते। देख रहे हैं ना आप क्या कर रहे हो? यस सर। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा ध्यान रखिए, ये फ्री के नंबर होता है। क्वेश्चन आराम से समझ लीजिए। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल चेंजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई सीसी पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से जो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल चेंज होता है। तो अब यार सबसे जो बेसिक चीज है वो तो ये है कि ये जो सारे हमने 10th क्लास में सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसके फॉर्मूले याद हैं या वो भी रिवाइज करने पड़ेंगे मिस्टर चिराग? तो याद है। हाँ, वो तो सबसे बेसिक है यार। अगर वही 10th के फंडे क्लियर नहीं है फिर तो पेनफुल है, फिर हो सकता है ये टॉपिक आपको छोड़ना ही पड़े। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल देख के समझ आना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल क्या होता है मिस्टर चिराग? So 4/3 pi r cube. पास
find the rate at which the radius and the surface area are changing when the volume is 288 pi सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, तो पहले वो बोल क्या रहा है, जो फॉर्मूला बोल रहा है उसकी डेरिवेशन कर लीजिए। डेरिवेशन मतलब dv बाई dt निकालना पड़ेगा। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये बेचारा कुछ नहीं करेगा, ये बाहर आके खड़ा हो जाएगा और आपको आर क्यूब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सर कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। दिस वुड बी इक्वल टू 4/3 पाई। फिर से ये डेरिवेटिव निकालने के लिए r square dr by dt ना सर। सॉरी सर 3r square dr by dt ना सर। जी सर मैं सिर्फ एक बार आपको स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ ताकि दोबारा आपको परेशान ना करे। तो डी आर क्यूब बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ डी आर क्यूब बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी एंड दिस वुड बी इक्वल टू 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। फिर आगे डाउट है? नो सर। This would be equal to 3r square dr by dt। तो यहाँ तक हम पहुंच गए कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ये मेरे पास आ गया। मैं क्वेश्चन को फिर से देखता हूँ। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस एंड द सरफेस एरिया आर चेंजिंग व्हेन द वॉल्यूम इज 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वो मेरे से क्या पूछ रहा है? वो मेरे से पूछ रहा है कि सर मुझे ना डी आर बाई डी टी चाहिए, ये मुझे चाहिए। ओके, मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो 4/, तो ये जो है ये मुझे गिवन है। ये क्या गिवन है? 4 पाई, ये मुझे गिवन है। ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास। ये आर स्क्वायर नहीं है, बट आर स्क्वायर निकालने के लिए मुझे थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, इसको अगर मैं इसके अगेंस्ट लिखूं तो डू यू अग्री दैट आई विल गेट द रेडियस? यस सर। ये अगर आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए आपकी किताब में इसको सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए इन्होंने यही ऐसे ही सॉल्व किया है एंड फाइनली दे हैव गॉट द आंसर टू बी 6। सो कैन आई सेफली से दैट r इज इक्वल टू 6? चित्राग, डू यू अग्री? यस सर। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर। नहीं सर। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आप सॉल्व एग्जाम्पल्स कीजिए। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपके सॉल्व एग्जाम्पल आते हैं। r इज इक्वल टू 6, तो कहने का मतलब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 r स्क्वायर 36 dr by dt। तो ये ताम झाम करेंगे, 4 पाई से 4 पाई भाग गया, r से 3 से 3 भाग गया, तो dr by dt जो है वो 1/36 आ जाएगा। सर कोई डाउट? नहीं नहीं सर। सर। दूसरा मुझे निकालना है सर, क्या नाम है इसका, सरफेस एरिया। मुझे पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर होता है स्फीयर का। यस सर। तो d बाई डी टी ऑफ सरफेस एरिया वुड बी इक्वल टू 4 पाई 2r dr बाई डी टी। यस सर। 4 पाई में निकाल, 4 पाई की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू यही 6, dr बाई डी टी मैंने ये निकाला। फिर से तामझाम करेंगे, 6 2 द 12, 12 3 द 36, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3 cc पर सेकेंड। फिर आगे नहीं समझ में आया तो समझ आ गया। देखिए किताब ने भी वही किया, रेडियस निकाल लिया, dr बाई डी टी 1/36 निकाल लिया, फिर थोड़ा तामझाम ये वो फलाना ढिमकाना किया, 4 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आंसर निकल गया। और आपका बुक वाला इंडिकेट कर रहा है कि वो आपसे एक्सपेक्टिंग कर रहा है कि आप पाई की वैल्यू डाल के और वो सब करते रहो, अनलेस एंड अनटिल उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ।
फिर आज कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्लास 10 के फॉर्मूला जो है वो रिवाइज कर लीजिए। एक लिस्ट भी मैं आपको भेज दूंगा, तो यस sir. सर। कोई डाउट होगा वो आप लिस्ट देख सकते हैं। बाकी वो क्लास 10 के लड़कों के साथ मैं एनीवेज ये कर रहा हूँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम में डिस्कस कर रहा हूँ, तो उनमें से कोई भी आप वीडियो उठा के देख सकते हैं अगर आपको रिवाइज करना है सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिए। वाटर इज बीइंग poured at the rate of 36 meter cube in a cylindrical vessel. cylindrical vessel है सर, ये मेरा cylindrical vessel है, भद्दा सा cylindrical vessel बन गया ऑफ बेस एरिया 3 मीटर। ये सर बेस एरिया इसका 3 मीटर। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग। तो आप पानी डालेंगे तो उसका जो लेवल है वो इंक्रीज कर रहा होगा, उसको मैं एच लिख देता हूँ। जो वाटर आप पोर कर रहे हैं वो कितने से कर रहे हैं? 36 मीटर क्यूब पर सेकंड से कर रहे हैं। यहाँ से आप पानी डाल रहे हैं 36 मीटर क्यूब पर सेकंड। सिराज जी सिचुएशन समझ आ गई क्या? हाँ सर। तो फिर से जो पानी डाल रहे हैं मीटर क्यूब की बात हो रही है, तो बात तो वॉल्यूम की हो रही होगी। वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लिखना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा चिराग? सर पाया स्क्वायर है। शाबाश, लिख दीजिए। अब देखिए, इसमें आपको थोड़ी सी एक फंडा समझ आना चाहिए। फंडा ये समझ आना चाहिए कि आप जब पानी डालेंगे तो क्या रेडियस चेंज हो रहा होगा? नहीं सर। अब आज ही मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया? सर मैं रिपीट कर सकते एक बार, आवाज कट हो रही है। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। देखिए, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। आप जब इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, तो पानी का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। बट जो पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्या हर पॉइंट पे रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। अगर आपको अभी भी डाउट है या आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्वेश्चन क्यों आपसे पूछ रहा हूँ, तो एक सेकंड केस कंसिडर कीजिए, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ये क्रिटिकल क्यों हो जाता है। ये क्रिटिकल इस केस में हो जाता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। अगर आपके पास कोनिकल फ्लास्क हुआ, उसमें अगर आप पानी डालेंगे, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपका जो रेडियस है वो भी चेंज हो रहा होगा। यस डाउट सर। प्लीज पूछिए। नहीं सर, समझ गया। तो उस केस में थोड़ा ध्यान रखिए। एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि आप जिसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसमें क्या पर्टिकुलर डायमेंशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो भी रही है, नहीं हो रही। इस केस में जो रेडियस है वो सेम रहने वाला है, बट इस केस में जो रेडियस है वो साथ साथ चेंज होने वाला है। सर डाउट आ रहा है? नहीं सर। क्योंकि रेडियस चेंज नहीं हो रहा, सो आई कैन सेफली टेक पाई आर स्क्वायर आउटसाइड। दिस विल जस्ट बी इक्वल टू dh by dt। चिराग जी समझ आ गया? यस सर। अब क्वेश्चन सिंपल है। वाटर इज बीइंग poured at the rate of 36 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 36 है इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 3 मीटर। रेडियस जो है वो 3 है, तो आर स्क्वायर 9 आ जाएगा। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग। तो dh by dt जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 4 by पाई। सर डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। प्री के नंबर है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बनेंगे, बट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी तभी कर पाएंगे अगर ये सिंपल क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, ये देखिए 4 बाय, आपकी बुक में साफ कर देता हूँ। ये देखिए 4 बाय पाई मीटर पर सेकंड लिखा हुआ। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और आराम से समझिए, क्योंकि इस पे बेस्ड आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल केवल, देखिए कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए। ये लैंप, a man of height 180 centimeter is moving away from a lamp post at the rate of 1.2 meter per second. If the height of the
लैम्प पोस्ट इज 4.5 मीटर, फाइंड द रेट और ये वो। पहले सिचुएशन समझिए, ये लैम्प पोस्ट है यार, ये 4.5 मीटर का है और यहाँ पर खड़ा है एक आदमी जो कि 1.8 मीटर का है। फिर आज सिचुएशन क्लियर हुई? Yes, sir. तो मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर इज मूविंग अवे फ्रॉम अ, तो ये मूविंग अवे है, इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली अगर मैं ये मैन की पोजीशन पी लिख दूं, मुझे बताइए अगर आपको कोई डाउट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पी जो है वो 1.2 होगा। सर डाउट? नहीं sir. पी इज पोजीशन ऑफ मैन with respect to लैम्प पोस्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस में है क्या यार, ये क्वेश्चंस में एक शैडो बनती है, वो शैडो हम ये मानते हैं कि ये डायरेक्ट यहाँ गिर रही है। चिराग ये डाउट आ रहा है? नहीं sir. आपकी जो शैडो है वो शैडो ये पॉइंट पे गिरती है। अब होगा क्या, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। आप अगर इस साइड जाएंगे, आप अगर इस साइड जाएंगे, आप अगर इस साइड जाएंगे, लेट अस अज्यूम कि आपकी जो नेक्स्ट पोजीशन है, नेक्स्ट पोजीशन मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ कि आप चलते चलते यहाँ पर आ गए, ये आप 1.8 मीटर है। सो आई होप यू विल अग्री कि अब आपकी जो शेडो है वो पड़ेगी यहाँ पर। Yes sir. प्लीज अगर कोई डाउट है तो मुझे रोकिए। नहीं sir. ये तो क्वेश्चन नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे। अब आपका जो आदमी है वो चलते चलते यहाँ पहुंच गया, यहाँ ये यहाँ पहुंच गया। अच्छा ये याद रखिए, चीजें याद रखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसकी जो शेडो पड़ने वाली है माय फ्रेंड्स, वो पड़ने वाली है ऐसे यहाँ जाके। अब बाजी डाउट आ रहा है? तो मैं आगे नहीं सर, नहीं सर, नो डाउट। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस में, ये सारे क्वेश्चंस में होगा क्या, जो आदमी है वो यहाँ P1 में चलता 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 P2 पे आ गया, फिर चलता 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 P3 पे आ गया, और आपकी जो शेडो है पहले पड़ रही थी यहाँ पर S1 पे, फिर पड़ेगी S2 पे और फिर पड़ेगी S3 पे। चिराग जी को डाउट है? नहीं sir. बट आपकी बुक में शेडो के बारे में दो चीजें लिखी हैं और वो भी जरा समझिए। पहली चीज लिखी है शेडो इज लेंथनिंग। पहली चीज जो बोलते हैं वो बोलते हैं लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो माय फ्रेंड्स। और दूसरा बोलते हैं टिप ऑफ द शेडो। अब लेंथ ऑफ द शेडो और टिप ऑफ द शेडो में डिफरेंस क्या होता है वो थोड़ा समझिए। वैसे तो आप समझ गए होंगे शायद। देखिए हमारा जो फर्स्ट केस था ना, हमारा जो फर्स्ट केस था जिसमें ये P1 था, ये आदमी यहाँ पर खड़ा था और इसकी शेडो पड़ रही थी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, तब जो लेंथ ऑफ शेडो थी वो थी ये। यार कोई डाउट है? नहीं sir. नहीं सर। ये जो था ये हमारा लेंथ ऑफ शेडो था और ये जो था ये टिप ऑफ शेडो था। अब देखिए दूसरे केस में जब आपका आदमी पहुंच गया P2 पे, कलर चेंज कर लेते हैं। अब दूसरे केस में आपका जो आदमी पहुंच गया P2 पे, जब वो P2 पे पहुंचता है तो शेडो का जो टिप है वो पहुंचा है S2 पे और शेडो की जो लेंथ है वो हो गई है ये, देख पा रहे हैं? Yes sir. और थर्ड केस में जब आपका आदमी पहुंच गया P3 पे, ये P3 पे जब आदमी पहुंचा, शेडो पहुंच गई S3 पे और ये देखिए लेंथ ऑफ शेडो जो है वो कितनी होगी है, वो ये है।
अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, पहले ये लेंथ ऑफ शेडो है, फिर ये लेंथ ऑफ शेडो है, उसके बाद ये लेंथ ऑफ शेडो है, तो लेंथ ऑफ शेडो जो है वो इंक्रीज कर रही है, और यही वो आपसे पूछ रहा है एट व्हाट रेट द शेडो इज लेंथनिंग। और दूसरा आपसे वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट एट विच द टिप ऑफ द शेडो इज मूविंग। शेडो के साथ दो चीजें हो रही हैं, एक तो उसका जो टिप है वो मूव कर रहा है, और दूसरा जो बड़ा ऑब्वियस है इस केस में, जो शेडो की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, बिकॉज द मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। सर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। नहीं सर। और इसी का जो इनवर्स है वो भी आपको थोड़ा समझ आ जाना चाहिए कि अगर यही मैन टुवर्ड्स द लैम्प पोस्ट चल रहा होता तो आपकी जो शेडो है उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही होती। चिराजी, डू यू अग्री? यस सर। ये लैम्प और मैन के जो क्वेश्चंस है उसमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आज कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ओके, अगर डाउट नहीं है सर, मैं बाकी का काम सारा निकाल रहा हूँ, क्योंकि फाइनली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चिराग जी देखिए, अब हमारी बेसिक फिगर फिर से आ गई। अब ये मेरे पास लैम्प पोस्ट है, ये लेट अस अज्यूम लैम्प पोस्ट है, ए बी आदमी है, सी डी शेडो है ई पे। अब फिर से हमारी क्लास 10th की सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम, और सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से मेरा जो ए बी अपॉन सी डी है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा बी ई अपॉन डी ई। राजी को डाउट है? नहीं सर। यार सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे हैं वो तो समझ आ गया ना। हाँ सर। ये देखिए, ये 90 है, ये 90 है, और ये कॉमन ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल हैं कौन से वो भी देख लीजिए। मैं कंसिडर कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल CPE। ई ई टी। ये डी है मेरा। अच्छा यस सर। यार डाउट तो नहीं? नहीं सर। ये डी है, ये डी है। तो अब देखिए ये क्यों कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे समझ आएगा आपको। देखिए पहले मैं कंसिडर करता हूँ लेंथ ऑफ शेडो। अब देखिए, और उसमें कंफ्यूज मत होइए प्लीज, जो डी है, जो डी ई है, वो मेरी लेंथ ऑफ शेडो है, यस सर। और उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एक्स से। कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। ये जो लेंथ है, जो डी बी है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट डिनोट करता है। कोई डाउट? नहीं सर। तो ये वाला, माय फ्रेंड्स, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसको अगर मैं p बोलूं तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो dp बाई dt है दैट वुड बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द मैन। सर नहीं समझ में आया? तो समझ आया। ये देखिए, फिर से देख लीजिए। अ मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्प पोस्ट जो चेंज हो रही है, जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दैट इज एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। सर डाउट है? नहीं सर। और जो शेडो है और जो लेंथ ऑफ शेडो है दैट इज एक्स। तो बेसिकली अगर आप लॉजिक समझ रहे हैं, मुझे डी एक्स बाई डी टी निकालना होगा। यस सर, नो सर? यस सर। डी पी बाई डी टी मुझे गिवन है। यस सर, नो सर? यस सर। तो ये जो टॉपिक है ना यार, ये जो पार्ट है, हिज शैडो इज लेंथनिंग, इस केस में मुझे निकालना पड़ेगा डी एक्स बाई डी टी।
और मैं यही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ए टिप ऑफ शैडो इज मूविंग। टिप ऑफ शैडो मूव करने के लिए ये देखिए, ये जो टिप है ये S1, इसको निकालने के लिए यहां से लेके यहां तक मेरा जो डिस्टेंस है वो तो है x, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो है p। तो बेसिकली टिप ऑफ शैडो मूव करने के लिए आई नीड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस EB। नहीं यस समझ सर। आया? सर समझ आया। यार यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अगर यहां तक डाउट नहीं है, अब देखिए, तो जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन की वो तो मैंने आपको दे दी। अब तो आसान है। AB जो है वो 4.5 है, CD जो है 1.8 है, BE जो है वो है x प्लस p, यस सर। और DE जो है वो है x। सर्क्यूट। नहीं सर। तो डेसिमल से डेसिमल जाएगा, 3 6 18, 3 1 द 5, 3 2 द 6, 3 5 द 10। तो 5x is equal to 2x plus 2p, therefore 3x is equal to 2p, therefore thrice of dx by dt is equal to twice of dp by dt। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आया। सर डाउट है तो पूछिए प्लीज। नहीं सर, सर समझ आया। सर अब्बास, नहीं सर। नो। तो dx by dt क्या था? dx by dt था rate of change of length of the shadow। dx by dt जो है that is rate of change of length of the shadow। थोड़ा सा हो सकता है आपको ये जो पार्ट है वीडियो का दोबारा से देखना पड़े। ये वाले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन इजी थे, ये थोड़ा सा सटल क्वेश्चन है, हो सकता है एक दो बार देखना पड़े। तो थ्राइस ऑफ, बेसिकली ये इंग्लिश में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्राइस ऑफ rate of change of length of shadow is equal to twice of rate of change of position of the man। rate of change of position of man। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ मैन जो है वो क्या है? वो है 1.2। यस। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो जो है दैट वुड बी इक्वल टू 2 into 1.2 upon 3 is equal to 3, 0.4 is equal to 0.8 मीटर पर सेकेंड। सर डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, नो डाउट। ये जो इक्वेशन है बेसिकली, ये जो इक्वेशन है तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरे लिए क्रिटिकल है। ये इक्वेशन मेरे लिए क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि ये इक्वेशन मुझे ये बोल रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो जो है वो इज रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ मैन विद दिस रिलेशनशिप। तो dx by dt जो है वो बेसिकली 2/3 ऑफ dp by dt है। तो आप अगर मुझे dp by dt देंगे, dp by dt मतलब रेट एट विच द मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट। ये देखिए, अगर आप मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ मैन देंगे अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट देंगे, तो मैं आराम से आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शेडो निकाल सकता हूं। सर कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, खुद से ट्राई करना पड़ेगा।
इसके आपकी टेक्स्ट बुक में 2-3 क्वेश्चंस भी हैं। ओके, देखिए मिस्टर चिराग, ये अब देखिए फिर से हमने सिमिलर ट्रायंगल का फंडा लगाया, 4.5 अपॉन 1.8, ये मेरा 4.5 अपॉन 1.8। अच्छा, इसको मैं किसके साथ कोरिलेट कर रहा हूँ, 4.5 की ये जो टोटल लेंथ है, अब मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टिप ऑफ द शैडो जिस रेट ऑफ चेंज से मूव कर रहा है वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उसमें बार बार ये बोला जा रहा है कि सर जो टिप ऑफ शैडो है उसकी लैंप पोस्ट से जो डिस्टेंस है वो है ये वाला लेंथ ऑफ शैडो प्लस पोजीशन ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द लैंप, x प्लस पी। सर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है, x प्लस पी अपॉन एक्स। एक्स कहां से आ गया, x तो ये आ गया मेरे पास। अब जो x प्लस पी है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं, x प्लस पी जो है उसको मैं डिनोट कर रहा हूं s से। कोई डाउट? नहीं सर। क्यों कर रहा हूं वो भी समझ लीजिए। बिकॉज मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टिप ऑफ द शैडो निकालना चाहता हूं, मैं ds बाई dt निकालना चाहता हूं। तो मेरी राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पे ये चल रहा है और लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे 4.5 अपॉन 1.8 को मैंने 5/2 लिख किया। ये जो मेरा x है वो इस साइड आ गया, ये 5/2x आ गया। दोनों तरफ मैं टाइम का डेरिवेटिव लेता हूं तो ये आता है dx बाई dt। और अगर आपको अभी तक का लेक्चर समझ आ रहा है तो dx by dt was the rate of change of the length of the shadow। चिराग जी कोई डाउट? नहीं सर, समझ आया। dx by dt आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया 0.8, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ds by dt, व्हाट इज ds by dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ द टिप ऑफ द शैडो फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। अब बाजी कोई डाउट है? ये आपके किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड के। सर कोई डाउट? नो सर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये आपकी किताब में भी अच्छा समझाया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे। अगर आपको लग रहा है अरे मैंने कचरा कर दिया तो ये देखिए किताब से समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए ये आपका आएगा 0.8, हमारा भी आ गया 0.8, और ये जो टिप ऑफ द शैडो है वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अपाजी को डाउट? किताब ने भी समझाया हुआ है, किताब से भी समझिए। और ये जो हमारी एक्सरसाइज है, ये जो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके सर। तो इसमें जो शैडो है, शैडो के और लैम्प पोस्ट के, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब आप क्वेश्चन करेंगे, ये देखिए वाटर इज पोर्ड इन्वर्टेड हॉलो कोन, यही क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। ये क्वेश्चन जब आप करेंगे, जब आप खुद से करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब हो तो जाएगा पर सिर्फ ये याद रखिए कि जब आप इसके अंदर कोनिकल फ्लास्क के अंदर जब पानी डालते हैं तो हाइट तो चेंज होती है बट साथ में जो रेडियस है वो भी चेंज हो रहा है। चिराग जी समझ में आया? यस सर। इसका भी ये सारा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। ये जो है अब इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए। बट ये थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये क्वेश्चन जब आप करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसा है कि सरफेस है, लैडर है, ये यहाँ लैडर पड़ी हुई है, जो लैडर है वो क्या हो रही है, पुल्ड हॉरिजॉन्टली। जो लैडर है वो इस साइड जा रही है। जब ये वाला जो हॉरिजॉन्टल टिप बोल देता हूँ मैं इसको, ये वाला वर्टिकल टिप बोल देता हूँ, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हॉरिजॉन्टल टिप इस साइड जाएगा तो जो वर्टिकल टिप है वो इस साइड आएगा। फिर बात समझ आए? फिर समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा है? अब आज ही समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा है? हाँ सर, समझ पा रहा तो लैडर जो है
वर्टिकल वॉल पे लीन कर रही है, बॉटम जो है वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ये बाजू जा रहा है, और जो आपका तो जो आपका वर्टिकल पार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है, इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि आपका h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर वुड बी इक्वल टू l स्क्वायर, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द लेटर। अपाजी को डाउट? नहीं सर। तो इस केस में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये देखिए डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल पोजीशन दिया हुआ है और आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल पोजीशन निकालना है। सर कुछ आइडिया लग रहा है? Yes, sir. सॉल्यूशन की चिंता मत कीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन देख के भी अगर डाउट होगा फिर वो भी मैं आपको सॉल्व करूंगा। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बलून और ये जो क्वेश्चन है ये तो सिंपल है, ये तो हमने किए भी। सर को डाउट यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर।